नमस्कार दोस्तों। आज हमने देखा मार्केट तो ठीक ठाक ही चला, कोई दिक्कत नहीं था। बट एक ऐसा सेक्टर बोलो, स्टॉक बोलो, जो एकदम फॉर्म में था दोस्तों। ऐसे ऐसे चलता हुआ सीधा सीधा चलते हुए ऊपर सर्किट लगाते जा रहा था, भागते जा रहा था। अब इसमें नए इन्वेस्टर हम लोग जैसे रिटेल इन्वेस्टर का गलती क्या है कि जैसे स्टॉक भाग रहा है, हम क्या करेंगे, फोमो में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फोमो में आ जाएंगे और हम यहाँ पे बाइंग कर लेंगे, यहाँ पे बाई कर लेंगे। जैसे यहाँ पे स्टॉक को देखेंगे नहीं, सेक्टर को देखेंगे नहीं, क्यों भाग रहा है, क्यों गिर रहा है। ठीक है दोस्तों, हम लोग फोमो में आ जाएंगे और भागते हुए स्टॉक को यहाँ बाई करेंगे, फिर यहाँ गिरेगा तो हम एग्जिट कर लेंगे। तो हमें पहले सेक्टर या फिर स्टॉक में जाने से पहले हमें देखना होगा कि दोस्तों हमें इस सेक्टर में जाना ही क्यों है, हमें इस स्टॉक में जाना ही क्यों है, क्या मुझे बिजनेस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों बिजनेस या स्टॉक के बारे में, जो आज फॉर्म में थे, सबके नज़र में थे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सेक्टर की बात कर रहे हैं, वो सेक्टर है केमिकल सेक्टर। यस दोस्तों, केमिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों कि पिछले कई टाइम से ये मतलब कंसोलिडेट चल रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे जा रहा है। ना तो सडनली ऊपर जा रहा है, ना तो सडनली यहाँ से नीचे आ रहा है। ये एक ही रेंज में बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। तो आज के दिन हम देखे हैं दोस्तों कि कुछ ऐसा रिकॉर्ड ब्रेकिंग हुआ कि स्टॉक यहाँ से स्टार्ट हुआ और ऐसे ऐसे घूमते घूमते दमदार ओपनिंग के साथ मतलब आगे बढ़ते हुए देखने को मिला है। गैप अप ओपन हुआ, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद से लगातार तेजी बरकरार रही है। तो ये स्टॉक कौन से हैं दोस्तों? तो ये पहले की स्टॉक है दोस्तों, केमिकल सेक्टर का दिग्गज कंपनी HSCL, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, दमदार तेजी देख सकते हैं दोस्तों, 7% की तेजी है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। मैं इस पे रोज वीडियो बना रहा हूँ, रोज बताया कि भाई केमिकल सेक्टर का ये वही स्टॉक है दोस्तों, जो हीरा स्टॉक उसको बोल सकते हैं, जो ईवी में धूम मचाने वाला है। धूम क्यों मचाने वाला है? क्योंकि लिथियम आयन बैटरी में भी ये काम कर रहे हैं और स्पेशलिटी केमिकल में भी ये काम कर रहे हैं दोस्तों। तो ये ऐसी स्टॉक है और ऐसा सेक्टर है दोस्तों कि इसको कोई रोकने वाला नहीं है, ईवी को कोई नहीं रोकने वाला है दोस्तों। और ईवी में ये धूम मचाने वाले हैं, जो HSCL की मैं बात कर रहा हूँ। और वर्स्ट कंडीशन में भी, जैसे कि अभी साल 2 साल में भी देखेंगे तो केमिकल सेक्टर बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है। कई लोगों तो अच्छे अच्छे कंपनी को भी अपने पोर्टफोलियो में रखने के बाद मतलब सेल कर दिए होंगे, लॉस में सेल कर दिए होंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्टेड हो गए होंगे। मतलब इस कंपनी को देखेंगे कि जैसी कंपनी सारी मतलब डाउन साइड में थी या फिर कंसोलिडेट थी, इस कंपनी को देखेंगे दोस्तों तो महीने भर में देखेंगे तो 16 साढ़े 16%, 6 महीने में ही दोस्तों देखेंगे तो 131%। क्या दमदार रिटर्न दिया है इसने दोस्तों, देख सकते हैं आप। जनवरी के बाद से 200% का रिटर्न है दोस्तों, और पूरे एक साल में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 225% का रिटर्न है। ये मामूली रिटर्न नहीं होता है दोस्तों, एक साल में 200-250% का रिटर्न देते हुए। बट हमें क्या चाहिए कि क्विकली रिटर्न चाहिए, इसलिए हमारा रिटर्न तो बनता ही नहीं है, लॉस ही हो जाता है। अब 5 साल में देखेंगे तो 134%। मतलब ये ऐसा नहीं है दोस्तों कि यहाँ पे स्टॉक आया था तो यहाँ से ये डाउन नहीं हुआ, डाउन तो हुआ है, ऐसा दम भी रखना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि ये 13,000 अभी भी इतना भागने बाद 13,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, मतलब कि स्मॉल कैप से थोड़ा सा ऊपर आई हुई है दोस्तों। अभी अगर यहाँ से मान के चलिए कि सपोज यहाँ से स्टॉक बढ़ रहा है, थोड़ा सा अगर डाउन हो गया तो स्मॉल कैप में भी आ जाएगा, स्मॉल कैप से थोड़ा सा ऊपर है दोस्तों। तो हमें ये गलती नहीं करना है कि हमें फोमो में आके बहुत ज़्यादा क्वांटिटी उठा लेनी है। हमें धीरे धीरे बाइंग करनी है और लगातार बाइंग करनी है। कंपनी कहीं भागी नहीं जा रही है, हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, मार्केट कहीं जाएगा नहीं, यहीं पे रहेगा। हमें समझ के उसके बाद से इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो इस सेक्टर के हम दूसरी कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। बट इससे पहले जरूर करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी जानकारी बहुत सारी देखने को और सुनने को मिलने वाली है। तो दूसरी कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इस सेक्टर की दूसरी धाकड़ कंपनी है दीपक नाइट्राइट। दोस्तों देख सकते हैं दीपक नाइट्राइट के बारे में बात करें, आपके आज के सामने आपके सामने है दोस्तों कि ये 3.25% भागते हुए देखने को मिल रही है, दमदार तेजी के साथ यहाँ पर चलती हुई देखने को मिल रही है दोस्तों। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये कभी भी मतलब डाउन नहीं होंगे दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे इसका भी चार्ट पैन देखेंगे, अगर आप दोस्तों लॉन्ग टर्म में देखेंगे, इसका 5 सालों में देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे क्या रिटर्न बनाया था। यहाँ पे हाई इसका क्या हुआ है एग्जैक्टली, यहाँ पे 2881 का मतलब हाई है। और उसके बाद से देखिए दोस्तों ये कहाँ पे आया था, यहाँ पे देखिए 1722 तक आ गया था, यानी इससे भी नीचे। मैं ऑलमोस्ट कैलकुलेट करके दिखा दूँ कितना परसेंट डाउन था, तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि 20, ये तो रफली है दोस्तों, ये 35-40% ऑलमोस्ट ये डाउनफॉल में मतलब दिख रहा था दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे 35-40%। तो इतना होल्ड करना भी आपको आना चाहिए, क्योंकि रिटर्न अगर चाहिए हमें लंबा, तो हमें होल्ड भी लंबा करना पड़ता है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे 5 साल मतलब यहाँ पे
दिख रहा है, तब जाके तो ये 1000% का रिटर्न दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये दिनों दिन में हो जाएगा या फिर साल 2 सालों में हो जाएगा, नहीं दोस्तों, 5 साल होल्ड भी करना आना चाहिए, बट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में। ऐसा नहीं कि वाहियात कंपनी किसी में भी चले जाए और होल्ड करके बैठे रहें, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। जैसे कि येस बैंक ले लीजिए, VI वोडाफोन ले लीजिए, इनमें कुछ होने वाला जाने वाला नहीं है, अभी भी दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ। तो आप इसमें भी बने रह सकते हैं। 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है अभी भी, तो बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, इसमें ग्रोथ का बहुत ज़्यादा चांस है दोस्तों। ये ऐसी कंपनी है कि इसमें पैसा, मतलब देखिए शेयर मार्केट में कोई गारंटी तो नहीं दे सकता, बट हमें कहते हैं ना कि पैसा थोड़ा सा सुरक्षित भी चाहिए और रिटर्न भी चाहिए, तो ये कंपनी बेस्ट है, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों। तो इस सेक्टर का तीसरी कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस सेक्टर का तीसरी कंपनी SRF लिमिटेड, आप देख सकते हैं SRF लिमिटेड। यहाँ पे SRF में भी बहुत अच्छी कंपनी है, धांसू कंपनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप इसमें बने रह सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में भी या लॉन्ग टर्म में भी 7-8%, मतलब 6 महीने में भी है, जनवरी के बाद से 8.5%। 1 सालों में देखेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं है, 7%, बट इसमें 5 सालों में देखेंगे तो नज़ारा ही बदल गया दोस्तों। 550 यानी कि 525 का रिटर्न है यहाँ पे दोस्तों। उसके बाद भी यहाँ पे हाई से अभी भी डाउन पे भी है थोड़ा सा। अब मैं कैलकुलेट करके दिखा दूँ आपको, ये अभी भी हाई से बहुत ज़्यादा डाउन पे है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कंपनी आपको डिस्काउंट पे भी नहीं मिलेंगी। देखिए अभी भी 4-5-6% के अलावा, मतलब मैं रफली देख रहा हूँ 8-10%, तो ये मतलब डाउन पे हाई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो SRM लिमिटेड, इसको मतलब चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। और इस सेक्टर की चौथी कंपनी है दोस्तों केमिकल लिमिटेड। तो फिनोटेक केमिकल लिमिटेड भी छोटी कंपनी है दोस्तों, स्मॉल कंपनी है। आप यहाँ पे ऐसा नहीं कीजिएगा कि सारा क्वांटिटी एक ही बार बाय कर लीजिएगा। देख लीजिए 4,000 करोड़ केवल मार्केट कैप है। और फिनोटेक केमिकल लिमिटेड भी एक ऐसी कंपनी है दोस्तों की वायत सेक्टर, जैसे कि सेक्टर पूरा डाउन साइड में था, बट इसमें एक ऐसी बात थी दोस्तों कि ये इतना ख़राब होने के बावजूद भी ये भी रिटर्न अच्छा खासा दिया हुआ है और इसके नंबर भी काफ़ी इम्प्रेसिव आए थे। तो आप इसमें भी क्वांटिटी हल्की हल्की बाय करके चल सकते हैं। ये ऐसी कंपनी है दोस्तों। बट कंपनी देखिए, कोई भी सेक्टर चल रहा है तो ऐसे अगर सेक्टर है मान के चलिए, तो कोई ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा टॉप पे ही बना रहेगा, नहीं, उसको यहाँ से घूम के बॉटम पे भी आना पड़ेगा, कभी ना कभी बॉटम पे भी आएगा, उसके बाद से दोबारा टॉप पे भी जाएगा। तो आप ऐसा गलती मत कीजिए कि सारा क्वांटिटी आप यहाँ पे बाय कर लीजिए, बाकी यहाँ पे आए तो आपके पास कैश एंड हैंड होना नहीं, होगा ही नहीं, तो फिर यहाँ पे बाय क्या करेंगे। तो कैश एंड हैंड भी होना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ कंपनियाँ थी दोस्तों, उम्मीद है आपको जानने मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।